वेलकम बैक टू माय चैनल 111 स्टार टैरो हिंदी में आपका स्वागत है गाइस। आज की रीडिंग हमारी कलेक्टिव लेवल पे है कि 12 की 12 राशियों के लिए है कि अगर आप कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं या फिर ब्रेकअप में हैं या किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है गाइस। ठीक है, ये रीडिंग एक टाइमलेस है, जब भी आप देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करती है। ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे बनाई गई है, आपकी और आपके पर्सन की हम फीलिंग देखेंगे। ठीक है, फिर हम म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे बीच में, फिर हम देखेंगे कि आप लोगों की बीच का इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का एक्शन क्या लेगा, एडवाइस क्या है आपके लिए गाइस। ठीक है, चलिए रीडिंग को थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं और लंबा नहीं रखेंगे, छोटे वीडियो रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग है हम देख रहे हैं। इस समय जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेके, क्या फीलिंग है उसकी इस समय। चलिए बताइए एंजल, इस समय आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। अगर थोड़ा सा शोर आएगा इस तो इसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय जब आप देख रहे हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग आई है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज अ लियो कार्ड, डिवाइन पावर कहते हैं, करस कहते हैं, इसी की करस लिखा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, या तो ये माइंड की या फिर लोगों की। फिर आया है 3 ऑफ प्रैक्टिकल, फिर आया है 3 ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन, आपके पर्सन की इस समय जो फीलिंग है बहुत ही हैवी है। हैवी क्यों है मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें 3 ऑफ सोर्स आया है और 3 ऑफ प्रैक्टिकल आया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरफेयरिंग है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ भी आया है, तो आपके पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई है। या तो ये रिलेशनशिप में आप उसकी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, वो नहीं चाहती इस रिलेशनशिप को, या ये भी हो सकता है ये ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, थर्ड पार्टी इंटरफेयरिंग है जहाँ पर ये कुछ कर नहीं सकता, जिसकी वजह से ये हार्ट पेन में है, इस समय एक ब्रेकअप सिचुएशन में है गाइस। ठीक है, साइन जो आए हैं मैं बता देती हूँ। जिमिना, लिब्रा, एक्वेरियस आया है। ठीक है, स्ट्रेंथ इज़ अ लियो आया है, लियो इज़ अ स्ट्रॉन्ग है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ रहा है। आपकी अगर बात करें तो आपकी रीडिंग में इस समय 10 ऑफ सोर्स आया है। 10 ऑफ सोर्स एक ब्रेकअप सिचुएशन को दिखाता है, जहाँ पर एक रिश्ता टूट जाता है और जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर दिखाई गई है। 4 ऑफ वांड्स, आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेंट रिलेशनशिप में आप हो सकते हो यहाँ पर। 3 ऑफ वांड्स, आप अपनी शिफ्ट का, आप अपने कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई शिफ्ट है जिसका वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका। आपके पर्सन की अगर हमने चेक किया है और क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं लियो को कि वो स्ट्रेंथ क्यों बना के बैठे हैं आपके पर्सन, तो वो हेरोफेंट आया। हेरोफेंट एक ऐसा कार्ड होता है जो फैमिली को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है। तो हो सकता है या तो फैमिली या तो फिर मैरिज, या तो फिर ऑलरेडी ये पर्सन एक मैरिड पर्सन, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 3 ऑफ प्रैक्टिकल को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स। ये पर्सन कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है या कुछ सवालों का जवाब आपको देना चाहता है। 3 ऑफ सोर्स आया है तो आया है नाइट ऑफ प्रैक्टिकल। नाइट ऑफ प्रैक्टिकल स्लो एंड स्टडी होता है, एक कॉल टाइम को देखता है, एक लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी को देखता है। और 8 ऑफ प्रैक्टिकल, हो सकता है इस समय ये पर्सन का पूरा फोकस अपने वर्क पे है, जिसकी वजह से इसने आपको ना ध्यान दिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन इस समय पूरा अपने इस रिश्ते में वर्क ना करने की वजह से भी पेन में हो सकता है। आपने 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो वॉन्डेड होता है, वो अपने आप को बचा रहा होता है, आप डिफेंस कर रहे हो इस रिश्ते में अपने आप को। ठीक है, फिर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते थे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते थे, पर इस पर्सन ने आपको धोखा, चीटिंग, किसी भी तरह से रिश्ते को ब्रेक किया, जिसकी वजह से आप 5 ऑफ कप की एनर्जी में हो। आपको रिग्रेट है, पछतावा है किसी ना किसी बात का, जिसकी वजह से आपको ये पर्सन को सुबह और शाम बात करें तो ये आप इसको बहुत मिस करते हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का अगर हम क्लैरिफाई करें तो एस ऑफ कप आया है।
एस ऑफ कप एक न्यू लव को दिखाता है। तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू लव चाहते हो, एक ऐसा लव जो केयरिंग कनेक्शन हो, लविंग हो, लॉन्ग टर्म हो, जहाँ पर बंदे को जो एक इमोशनल लेवल पे खुशी मिलती है, आप उस रिलेशनशिप को चाहते हो जो डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड होता है। ये सबको नहीं मिलता, ये डिवाइन पावर होती है। एस ऑफ प्रैक्टिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप और एस ऑफ सोर्स, ये 4 ऐसे कार्ड होते हैं जो डिवाइन जब चाहता है तब आपको दिया जाता है। तो आप जिसका वेट कर रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये आएगा भी। ठीक है, अब ये तो थी फीलिंग कि क्या फीलिंग है आप दोनों की। अब हम देखते हैं कि इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। ठीक है, इंटेंशन योर पर्सन, पहले आपके पर्सन का क्या है, क्या वो इंटेंशन है इस पर्सन का। फिर आया है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस इंटेंशन आया। तो हाई प्रीस्टेस एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर सीक्रेटिव होता है, अंदर की नॉलेज रखता है, खुफिया आपके बारे में ये नॉलेज निकाल रहा है ये पर्सन इस समय। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है साथ में। तो ये पर्सन अंदर ही है, अंदर इसको इसकी इनर वॉइस इसको बता रही है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, पर ये एक्शन और इंटेंशन में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक प्लेयर है, इन आउट करना चाहता है, ये लॉन्ग टाइम नहीं रखना चाहता, कुछ सीक्रेट है जो ये छुपा के रखा है इसने अपने अंदर, जो आपको ये नहीं बताएगा क्योंकि ये सीक्रेटिव कार्ड होता है। और आपकी इंटेंशन में आया है हर्मिट। तो जो इसने छुपाया है वो आपको पता चल गया है, जिसकी वजह से आपने एक दूरी बनाई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, आप इससे बात नहीं कर रहे हो। और आपकी इंटेंशन ये है कि आप बिल्कुल क्लियर कर रहना चाहते हो, आप पूरी तरह से अपने डिवाइन को पे बिलीव करते हो कि जो ये कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। भले ही ये पर्सन सीक्रेटिव है, पर आपको इस ब्रेकअप ने आपको ये समझा दिया कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर हैं, क्योंकि आपके पास सन भी आया है। एक ऐसा कार्ड होता है इस पूरे टैरो डेक के अंदर जो हैप्पीएस्ट कार्ड होता है, जो ट्रुथ होता है, जो भी छुपा हुआ होता है वो सब उजागर हो जाता है। तो जो भी आपके रिश्ते में छुपा हुआ था वो सब आपके पास डिवाइन टाइमिंग पे सब नज़र आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना ये सब आपको डिवाइन पूरी प्रोग्रेस दे रहा है। इंटेंशन आपकी बहुत अच्छी आई है, आप क्लियर हैं, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है। एक्शन देख रहे हैं तो आपके पर्सन का आया है एक्शन में 2 ऑफ कप। तो यस, ये पर्सन एक्शन लेगा। ये लव एक म्यूचुअल लव है, भले ही इस पर्सन ने सीक्रेटिव रखा है, नो कांटेक्ट में आपको रखा, इन आउट आपकी लाइफ में करना, तो ये पर्सन को समझ आ रहा है। पर ये आपको आया है 8 ऑफ सोर्स। तो आप तो एक्शन नहीं लेने वाले क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बार बार एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भले ही आप हो, पर अपने आप को ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग करने से आपको स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस होने से आपकी बॉडी में पेन रहेगा, आपके माइंड में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, तो इंटेंशन हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने आपका एक्शन भी देख लिया। तो एक्शन तो आपके पर्सन की तरफ से आया है 2 ऑफ कप एंड 8 ऑफ सोर्स। चलिए अब हम देखते हैं एडवाइस क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस में आया है चैरियट। तो बहुत ही विक्ट्री का कार्ड होता है, बड़ा ही फास्ट होता है। तो आपकी लाइफ में जो भी आपको करना है आपको डिवाइन पावर दे रहा है। आप सोचो, अंतर ध्यान लगाओ। 2 रास्ते आपके पास हैं, 2 लोग हो सकते हैं, 2 चीज़ें हैं, जिसको भी आप चुनोगे। आप देख रहे हो एक घोड़ा, इस चैरियट में 2 घोड़े होते हैं, एक वाइट एक ब्लैक, और उसको डिवाइन पावर दे चुका है कि आपको जो भी रास्ता आप चुनोगे उसमें आपको विक्ट्री ही मिलेगी, क्योंकि आप इस समय अपनी विजडम की पावर सुन रहे हो। 6 ऑफ कप है, हाँ यस, आपका ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपको अपने क्वीन ऑफ वांड्स हैं आप इस समय। क्वीन ऑफ वांड्स एक ऐसी लेडी होती है जो स्मार्ट होती है, क्रिएटिव होती है, कॉन्फिडेंस से भरी होती है। उसका जो भी वो सोचती है, जो भी वो करती है, उसमें उसको कोई भी दो राहें में नहीं होती। और आप एक एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस 4 रानियों की जो खूबी होती है,
सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, इन चारों की क्वालिटीज़ एम्प्रेस के अंदर होती है। तो आप अपने अपने को सेल्फ ग्रोथ कीजिए, अपने अंदर विक्ट्री आपके फेवर में ही आएगी। ठीक है गाइस, ये रीडिंग थी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय गाइस।